अभी आपके माध्यम से मुझको जानकारी मिली कि पूर्व विधायक के एक तोते ने कल आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत सारे झूठ बोले, बहुत लंबा लंबा इल्ज़ाम लगाया है। मैं उसी मुद्दे पर आज आप लोगों के माध्यम से आज अपने प्रेस वार्ता के से जो है मैं सभी लोगों को अवगत करना चाहता हूं। सबसे पहले जब मैंने अपने ड्राइवर को ब्लॉक प्रमुखी का सिमरियामा से नईमा खातून को चुनाव लड़वाया, तो इस वक्त जो पूर्व प्रमुख है मुमताज़ अहमद, वो मैदान में था। वो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी था, वो चुनाव हारा। उसके बाद चुनाव हुआ विधानसभा का, मेरे पिताजी विधायक चुनाव लड़े और उनके सामने यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं वो चुनाव लड़े, वो चुनाव जीत गए। उसके बाद मुमताज़ अहमद ने पूर्व विधायक का सहारा लेकर अविश्वास की प्रक्रिया शुरू की। तो अविश्वास किसी कीमत पर सिमरियामा में नहीं आता, मगर उस वक्त पूर्व विधायक जो आज दुहाई दे रहे हैं कि मैं सच्चा हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं अमन चाहता हूं, उस वक्त पूर्व विधायक ने अपनी पूरी ताकत लगा के पूरे जितने भी उनके कुंबे थे लगकर एक एक वोट पर पुलिस प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय से जितना दबाव बनाना था बनवा कर मुझको पूर्व विधायक ने एक वोट से चुनाव हरवा दिया। हालांकि अगर वो सत्ता के बल पे गुंडई न किए होते तो मैं पूर्व विधायक से इतना कमजोर नहीं हूं। पूर्व विधायक से मैं बड़ा जमींदार भी हूं, पूर्व विधायक से मैं पैसे में भी आगे हूं, पूर्व विधायक से मैं धन में भी आगे हूं और पूर्व विधायक से मैं बल में भी आगे हूं। वो मेरा कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो भी मेरा नुकसान पहुंचाया वो सत्ता के बल पे नुकसान पहुंचाया। आज वही पूर्व विधायक अपने पालतू तोते को यहां पर आप लोगों के माध्यम से पहुंचाकर हमारे वर्तमान विधायक को तमाम आरोप लगवा रहे हैं जो कि निराधार है। पूर्व विधायक को यह सोचना चाहिए कि वो वर्तमान विधायक है। आप मीडिया के बंधु हैं, मेरी इस बात को बहुत गौर करिएगा। वर्तमान विधायक जो कि ये पदेन सदस्य होता है, उसका ब्लॉक पे जाने का अधिकार होता है। वो अपने अधिकार से अपनी बैठक में भाग लेने के लिए गया था। फिर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पूर्व विधायक न तो सदस्य न तो किसी सदन के सदस्य थे। आखिर वो किस बिना पर अपनी 25 गाड़ियों से बीटीसीओ को भरकर अपहरण कर किस बिना पर ले गए? आप लोग जिले के प्रशासन से ये सवाल करिएगा। आज जो अपहरण का आरोप लगा रहा है उनका पालतू तोता आज हमारे वर्तमान विधायक को इस बिना पे कहना चाह रहा है कि हमने अपहरण किया है। अपहरण आप लोग गवाह हैं। आप देखिएगा फुटेज में कि 25 गाड़ियों से उनका जो काफिला गया था उसमें सारे बीटीसी मौजूद थे जो पकड़ कर लाए गए थे, और उसमें बहुत से फर्जी बीटीसी थे जिनको प्रशासन ने वहां से भगा दिया। उसके बाद आपने देखा होगा एक महिला जो ब्लॉक के अंदर घुसी, वो आखिर जो बीटीसी नहीं थी वो महिला कौन थी? वो महिला किस बिना पर अंदर घुसी? फिर वो महिला कैसे बाहर थी? ये भी एक जांच का विषय है। जिलाधिकारी महोदय इसका जो है कम से कम गंभीरता से जांच कराएं और उस पर कार्रवाई कराएं कि इसको कौन से लोग लेकर गए थे। मुझ पर इल्जाम लगा कि मैं बसपाई हूं। मैं उसके पालतू तोते को और पूर्व विधायक को कहना चाहता हूं कि मेरा और विधायक का ये तीसरी पीढ़ी का संबंध है। मेरे बाबा ने उनके बाबा से निभाई, मेरे पिता ने उनके पिता से निभाई, अब मैं आज उनसे निभा रहा हूं। विधायक मेरा छोटा भाई है। जब बीजेपी का प्रत्याशी नीरज तिवारी यहां से घोषित हुआ, मुमताज अहमद समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था, तो मेरे छोटे भाई ने कहा कि महमूद भाई मैं आपका छोटा भाई हूं, आप मेरे लिए कुर्बानी दीजिए। मैंने कहा भैया आपकी बात है, मैं आपके लिए 30 साल की प्रमुखी पर लात मार दूंगा, आप जिसको चाहिए प्रमुख बना लीजिए, उसमें मेरा कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैंने विधायक जी कहने पर भाजपा से नीरज तिवारी को मैंने चुनाव लड़वाया। जो कैंपस कार्यालय बना बीजेपी का वो मेरा घर था। ये पूरा दयार जानता है, पूरा जिला जानता है, इसमें कहने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। उस वक्त अंकुर राज तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए थे और यही पूर्व विधायक समाजवादी के लिए किसी तरह बेईमानी करके बीजेपी के प्रत्याशी को हरवाने का काम किया था। आज अंकुर राज तिवारी अगर बीजेपी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आज उनको जो है महसूस हो रहा है कि अंकुर राज तिवारी ने लूट लिया। आप पूर्व विधायक थे, आपका गांव भिठा पड़ता है, आप 5 साल सत्ता में थे, आपने भिठा गांव का एक भी अगर विकास किया हो और आपने रोड बनवाई हो तो आप मुझको बताइए। अंकुर राज तिवारी ने भुजैनी से लेकर पायल पार तक और आपके जो है कटाई चौराहे से लेकर पहली खास तक
अंकुर राज तिवारी ने ऐसा रोड बनवा दिया है कि उस पर आप प्राइवेट जेट को लैंड करा दिए तो लैंड हो जाएगी। और अंकुर राज तिवारी ने बनकटी पचपकड़ी में अंकुर राज तिवारी ने तिलजा और क्या नाम है आगे मार और अंकुर राज तिवारी के उसमें राज में जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं समझता हूं 80 कार्यकर्ताओं ने पूरे विधानसभा में काम दिया है, जिसका मैं गवाह हूं कि सिमरियावा में, चाहे नौवा गांव हो, चाहे सिमरियावा हो, चाहे गुड़ावा हो, चाहे कानपारा हो, जाके पूर्व विधायक चश्मा लगा के अपने आप को वहां देख लें। वहां पर लिखा होगा कि अंकुर राज तिवारी की निधि से 250 मीटर 300 मीटर जितना भी इंटरलॉकिंग हुई है सब इनकी देन है। आज उनको ये पच नहीं रहा है कि अंकुर राज तिवारी की क्या नाम है उससे वो घबरा गए हैं, आज तमाम इल्जाम लगा रहे हैं। भाई मैं भी उनके साथ हूं, आप देख रहे हो, मैं उनके साथ चल रहा हूं। मैं ऐसे परिवार से आता हूं, मैं किसी का मुहताज नहीं हूं, आप जान रहे हो। मैं उनके साथ खुले उससे घूम रहा हूं। इसमें कहने क्या जरूरत है कि मैं कहां हूं, दुनिया जान रही मैं कहां हूं, मैं किसके साथ हूं, मैं किसके लिए मरने मिटने तैयार हूं। अच्छा, वो बार बार जो है इल्जाम लगा रहा है, आप धमकी देता है कि मुझको ये कर देंगे, तो मैं बता दूं कि हमारा जो राजा है वो कुत्तों का, गीदड़ का शिकार नहीं करता है। न गीदड़ का शिकार करेगा, न कुत्तों का शिकार करेगा, न कभी प्यादा मारेगा। अगर वो मारेगा तो राजा को मारेगा, ये निश्चिंत है। जितने भी इसमें जो है लूट खसोट करना चाहेंगे, इसको लूटना चाहेंगे, उन सब का अंत जो है बहुत बुरा होगा। और मैं अभी बता दूं आपको, जो जो पूर्व विधायक हैं, 5 काम अगर अपने कार्यकाल का गिना दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो टप्पा उजियार में अपना एक भी काम गिना दे, मैं इस्तीफा दे दूंगा। पूर्व विधायक ने न जाने कितने प्रधानों को ठगा है, न जाने कितनी बीडीसी को ठगा है। इसके आप लोग, आप गाड़ी लीजिएगा, आप चले जाइएगा ठवई पार, आप चले जाइएगा पचदौड़ी, आप चले जाइएगा उचारा, आप चले जाइएगा सालेपुर, आप चले जाइएगा उसरा सहित गेट के नाम पर लाखों लाखों पूर्व विधायक ने अपने दोनों मुश्ताक मुमताज से लुटवा के अपनी जेब भरी है। आज बेचारे सारे के सारे लोग रो रहे हैं, करा रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। और फिर एक बात, उसके पालतू तोते ने एक चीज ये कही कि उनके पिता टीचर हैं, इतना पैसा कहां से लाते हैं, गाड़ियां कहां से लाते हैं। तो मैं पूर्व विधायक उसके पालतू तोते को ये कहना चाहता हूं, जब हमारा भाई विधायक नहीं था तो 20-22 गाड़ियों के काफिले से वो सीना चीर के चलता था। विधायक बनने के बाद उसने अपने काफिले को कम कर दिया है। जितना उन लोगों का पूरा महीने खर्चा होगा उतना हमारे विधायक जी का एक दिन का खर्चा है, तो उसका मुकाबला न करें। विधायक जी चुनाव जीतने से पहले 3 करोड़ की गाड़ी लाकर अपने घर पर खड़ी कर दिए थे। पूर्व विधायक जी का जब से तोते का साथ मिला है तब से उनका पतन होना शुरू हो गया है। और जब तक उनका तोता उनके पास रहेगा, उनका कितना पतन होगा मैं समझता हूं वो कभी अपनी उम्र में सोच भी नहीं पाएंगे, उनका कितना नुकसान होगा। और अभी उनका जो राजनीतिक पतन हुआ, जो चुनाव हारे हैं, उन्हीं की तोते की देन है। अभी वो कितना चुनाव हारेंगे, जितना भी हारेंगे उनके तोते की देन रहेगी। और उनका तोता मैंने कल देखा आप लोगों के माध्यम से, रटी रटाई भाषा जैसे कोई लिखकर भेजा हो, न वो पढ़ पा रहा था और इधर उधर देख रहा था क्या बोलूं क्या नहीं बोलना है। तो ऐसे शख्स से आप कब तक उसको लेके चले, कितना बुलवाएंगे। मंदिर में दान वाला मामला था, उन्होंने विधायक के ऊपर आरोप लगाया है। तो बड़ा आदमी, आप जानते होंगे, चाहे वो हिंदू धर्म चाहे मुस्लिम धर्म का हो, दान देने के बाद कोई चीज शो नहीं की जाती है। आपका दाएं हाथ दे बाएं हाथ ना जाने। अगर दान देने वाले ने कह दिया कि मैंने दान दिया है तो उसका दान मैं समझता हूं बेकार हो जाता है। ये किसी धर्म में नहीं है कि आप दान देने के बाद किसी को बताएं कि मैंने इतना दान दिया है, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, कोई भी जगह हो धर्म की, वो बताई नहीं जाती है दान देने के बाद। पूर्व विधायक का तोता जो अपने आप को बहुत बड़ा भाजपाई बन रहा है, वो कह रहा है मैं भाजपा से हूं। पहला चुनाव समाजवादी से लड़ा, फिर वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी में आया, फिर समाजवादी से लड़ा, फिर बीजेपी में कुर्सी बचाने के लिए आया। आपको याद होगा कि मेहदावल में एक लोकप्रिय नेता महेंद्र नाथ पांडे जी का भव्य कार्यक्रम था, जो स्वर्गीय शरद त्रिपाठी जी एक बहुत ही बड़े बीजेपी के नेता थे, उनका कार्यक्रम था। उसमें उनके तोते मुमताज अहमद ने कुर्सियां चलाई, कुर्सियां भाजी। उसी में वो बताइए बीजेपी के प्रोग्राम में हंगामा करने वाला प्रमुख वो जेल गया। आज वो बीजेपी का बहुत बड़ा हितैषी बन रहा है। आज बताइए कोई इंसान अगर कहीं दान देता है तो कहता नहीं है, दान देने के बाद जिक्र नहीं करना चाहिए। भाई हमारे विधायक ने कितना दान दे दिया है, कितना दान कर देते हैं, इसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूं, आप लोग जानते होंगे। अभी देखिए आपके जो यहाँ दुकानें जली थी, बिना किसी भेदभाव के 50-50 हजार अपने पास से जिस बंदे ने नकद दे दिया, उसका कोई जवाब नहीं है। और लास्ट में एक चीज और कहूंगा
कि पूर्व विधायक जो अपने आप को बहुत ही लोकप्रिय बन रहे हैं, अगर वो सिमरियावा ब्लॉक में 5 काम अपने निधि का गिना दें तो मैं अपनी राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उनकी गुलामी करूंगा।